हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम किस तरह से अपने स्टडी टाइम को बढ़ाएं, हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा ज्ञान दो ना सर हमारे को। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से ऐसी कौन सी टेक्निक्स को फॉलो करके अपना स्टडी टाइम भी बढ़ा पाएंगे और अच्छे लेवल ऑफ कंसंट्रेशन से अपनी तैयारी, अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। तो छोटा सा वीडियो है, आपके काम का वीडियो है। तो शुरू करते हैं कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जिनसे आप अपना स्टडी टाइम भी बढ़ा पाएंगे, कंसंट्रेशन का लेवल भी अच्छा कर पाएंगे और एक अच्छे तरीके से आप अपनी एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे। तो सबसे पहला बेटा जो मेजर चीज होती है वो होती है हमारा एनवायरनमेंट, यानी कि जहां पर हम पढ़ते हैं। आप घर में किसी एक कमरे में पढ़ते होंगे, है ना, आपका एक स्टडी रूम होगा या एक स्टडी का एक एरिया होगा। तो पहले तो ये चेक करो कि भैया वो एनवायरनमेंट शांत है या नहीं है, क्योंकि शांत नहीं होगा बेटे फिर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस होंगी, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो जहां पर भी आप पढ़ते हो, स्टडी एरिया है, स्टडी रूम है, आप अपने कमरे में पढ़ते हो, बालकनी में पढ़ते हो, गार्डन में पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ सकते हो, जो आपका मन करता है वहां पर आप पढ़ते हो। तो इट शुड बी क्वाइट, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए वहां पर, और वो साफ सुथरा एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्लटर फ्री होना चाहिए, प्रॉपरली लिट होना चाहिए, उसमें लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए और शांत वातावरण होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपकी कंसंट्रेशन के लिए। सो पहले तो ये चेक करो। दूसरी बात, जब आप पढ़ने लगो तो डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए, यानी कि आपका फोन साइलेंट में होना चाहिए। अब आप बात करोगे सर हम तो देखते ही वीडियो आपकी फोन पर है, हम तो लेक्चर ही फोन पर लगाते हैं। बेटे वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। आप लैपटॉप वगैरह का इस्तेमाल करते हो लेक्चर के वक्त, दैट इज ओके। लेकिन जब हमने आपको लाइव क्लास दे दी, आपने रिकॉर्डेड क्लास खत्म कर दी, उसके बाद तो आप सेल्फ स्टडी करोगे ना, नोट मेकिंग करोगे, सवाल खुद करोगे। उस टाइम पर किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आपका फोन साइलेंट में होना चाहिए, या तो एक कोशिश करो फोन रखो ही मत जहां पर आप पढ़ते हो, फोन दूसरे कमरे में रख के आ जाओ, ठीक है ना, बात ही खत्म हो जाएगी। फोन स्विच ऑफ ही कर दो, बात ही खत्म सारी की सारी। तो फोन स्विच ऑफ होना चाहिए, लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह कुछ नहीं चलना चाहिए, कोई टीवी नहीं, कोई गाने नहीं सुनने, आपको कुछ नहीं करना, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अपना स्टडी प्लान जरूर बनाओ। और ये मैंने यहां पर बहुत क्लियरली लिखा है, ये डेली इसको ऑल्टर करो। डेली होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि हम 20 दिन 25 दिन या 2 महीने का ना एक शेड्यूल बना लेते हैं कि हमको इस तरह से अपने लेक्चर्स करने हैं, इस तरह से हमको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अलग अलग चैप्टर, अलग अलग चीजें हमको करनी है। ये एक आपने शेड्यूल बनाया है, ठीक है, कोई बात नहीं। पर होता क्या है कि जब आप इसको फॉलो करने की कोशिश करते हो ना, तो ये प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं हो पाता, इसमें कुछ कुछ चीजें गैप आने लगता है, बैकलॉग क्रिएट होने लगता है। तो ऐसा करो ना कि आप डेली स्टडी प्लान बनाओ। डेली प्लान का मतलब मैं क्या करता था कि मुझे अगर मान लो मंडे को कुछ पढ़ाई करनी है, कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो मैं उसको संडे रात को ही लिख लेता था, एक कागज पर लिख लेता था, एक पेपर पर लिख लेता था कि सुबह 2 घंटों में मैं अकाउंटिंग पढ़ूंगा, अगले 2-3 घंटे के अंदर मैं लॉ को पढ़ूंगा। तो मैं हर रोज अगले दिन का स्टडी प्लान बना के तैयार कर लेता था और मैं अपना टारगेट सेट कर लेता था कि मुझे अगले दिन क्या टारगेट कंप्लीट करना है। ये स्टडी प्लान डेली रिवाइज होता चला जाएगा, मॉडिफाई होता चला जाएगा। कई बार कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपसे कंप्लीट नहीं होंगी, कुछ चीजें आपने प्लान करी है लेकिन आप वो टारगेट को मीट नहीं कर पाओगे, तो बेटा अगले दिन का स्टडी प्लान में उसको इनकॉर्पोरेट करो। तो इस तरह से वो स्टडी प्लान रोज रोज चेंज होता चला जाएगा, रिवाइज होता चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा आपको लगने लगा कि हाँ मैं जो डिसाइड करता हूं वो मैं कंप्लीट कर लेता हूं। आप अपनी कंसंट्रेशन भी बढ़ा पाओगे, आप अपने टारगेट भी मीट कर पाओगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको और कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। देन पढ़ाई के वक्त आपको छोटी छोटी ब्रेक्स ले लेनी चाहिए। अब ये मैं इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं, इसके ऊपर नहीं जाऊंगा कि आधा घंटा पढ़ो 10 मिनट की ब्रेक ले लो, 40 मिनट पढ़ो 15 मिनट की ब्रेक ले लो, 2 घंटा पढ़ो आधे घंटे की, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा आपको। हर बच्चा अलग है, हर बच्चे का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग है, स्टडी टाइम अलग है ना, सिटिंग टाइम अलग है। कोई बच्चा 2 घंटे लगातार पढ़ सकता है बिना किसी ब्रेक के, कोई बच्चा आधे घंटे के अंदर ही बोर हो जाता है, उसका कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है।
है ना। तो आप अपनी आइडेंटिफिकेशन करो कि आपका क्या लेवल है, किस तरह से आप सिटिंग कैपेसिटी के साथ पढ़ते हो, और उस हिसाब से बीच में छोटी छोटी ब्रेक्स इनकॉर्पोरेट करते जाओ। 1 घंटा 2 घंटा पढ़ा, थक गए, मन नहीं कर रहा, आपको लग रहा है यार बोर होने लगे हैं, उठ जाओ, उठ जाओ, टहलो, पानी पियो, गाने सुनो, इधर उधर घूमो फिरो, आधा घंटा 10-15-20 मिनट का ब्रेक लो और वापस आओ, रिफ्रेश एनर्जी के साथ फिर से पढ़ना शुरू करो। ये छोटी छोटी ब्रेक्स ना बेसिकली आपको रिफ्रेश करने के लिए है, रीस्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई योर स्टडी पीक टाइम। स्टडी पीक टाइम ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये नया कॉन्सेप्ट है जो आपने शायद सुना नहीं होगा, या चलो कोई बात नहीं, आज का ज्ञान यही है। क्या होता है कि हर बच्चे का, हर इंसान का अलग पीक टाइम है। मतलब कोई लोग ऐसे होते हैं जो सुबह बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं पर उनसे रात को नहीं पढ़ा जाता, कोई ऐसे होते हैं जो रात के सन्नाटे में पढ़ सकते हैं लेकिन उनसे सुबह नहीं पढ़ा जाता। तो हर इंसान का, हर बच्चे का अपना स्टडी टाइम है, पीक टाइम है। इसको आइडेंटिफाई करो, इसको आइडेंटिफाई कि आप अच्छे तरीके से, अच्छी कंसंट्रेशन के साथ क्या प्रोग्रेस निकाल पाते हो, सबसे ज्यादा प्रोग्रेस किस टाइम पर आती है, इस टाइम को आइडेंटिफाई करो। भाई सुबह 6 से लेके 10 बजे तक है, रात को 10 से लेके 2 बजे तक है, किस टाइम पर आप करते हो? जिस टाइम पर आपका सबसे ज्यादा पीक टाइम है ना, उस टाइम पर वो सब्जेक्ट को डाल दो जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा टफ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपको लगता है कि लॉ बहुत टफ है, तो लॉ का सब्जेक्ट उठाओ ही उस टाइम पर जिस टाइम पर आपका पीक स्टडी टाइम है, जिस टाइम पे आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, बहुत अच्छे तरीके से भागता है। उस टाइम पर टफेस्ट सब्जेक्ट को डाल दो, और जो ऐसा टाइम है जहां पर आप लो महसूस करते हो, जहां पर आपकी एनर्जी कम होती है, उस टाइम पर वो सब्जेक्ट को डाल दो जो सब्जेक्ट इजी है, इंटरेस्टिंग है, आराम से हो सकता है, उसमें ज्यादा दिमाग खर्च नहीं होगा। समझे मेरी बात को? तो पीक स्टडी टाइम और लोएस्ट स्टडी टाइम को आइडेंटिफाई करो और उस हिसाब से आप सब्जेक्ट वाइज एलोकेशन कर दो, बहुत बढ़िया रहेगा, ट्राई करके देखना। नेक्स्ट चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि आप सेम सब्जेक्ट को सेम टाइम पर पढ़ोगे तो अच्छी कंसंट्रेशन का लेवल बनेगा। जैसे कि मैं क्या करता था, अगर मैं अकाउंटिंग पढ़ रहा हूं दिन में और सुबह पढ़ता हूं 8 से 10, तो हर रोज सुबह 8 से 10 अकाउंटिंग का ही टाइम रखा। हर रोज शाम को 5 से 7 लॉ पढ़नी है, तो रोज सेम टाइम पर लॉ पढ़नी है। सेम सब्जेक्ट को सेम टाइम दे दो। तो अलग अलग सब्जेक्ट है ना आपके पास, हर सब्जेक्ट का सेम टाइम एलोकेट कर दो। सुबह का स्लॉट अकाउंटिंग को, दोपहर का स्लॉट लॉ को, शाम का स्लॉट दे दो मैथ्स को। इस तरह से स्लॉटिंग कर दो, इस तरह से टाइम को बांट दो, सेम सब्जेक्ट को सेम टाइम पे करो। इससे ना आपको प्लान भी बनाना इजी होगा। आपको पता होगा कि मेरे को 2-2 घंटे 3-3 घंटे इसी सब्जेक्ट को देने हैं, इस दिन इस टाइम पर देने हैं, तो आप प्लानिंग भी प्रॉपर कर पाओगे और आपका ना ब्रेन भी उस तरह से, आपका माइंड भी उस तरह से मैप हो जाएगा और वो उसी हिसाब से चलेगा कि सुबह के टाइम पे अकाउंटिंग के हिसाब से चल रहा है, शाम के टाइम पे लॉ के तरीके से चल रहा है। उस तरह से ट्रेन करो दिमाग को। ये भी बड़ी अच्छी टेक्निक है। तो ये जो 2 टेक्निक्स है ना, ये मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने बहुत बार फॉलो किया और मैं बड़ा इससे संतुष्ट रहता था, बहुत अच्छा रिजल्ट इससे मुझे मिलता था। आप ट्राई करके देखना, आपको भी कुछ ना कुछ तो महसूस होना शुरू होगा। नेक्स्ट आता है कि आपने टारगेट बना लिया, आपने स्टडी प्लान बना लिया, आपने टाइम आइडेंटिफाई कर लिया, आपने टाइम अलॉट कर दिया, सब कुछ कर लिया, आपने पढ़ भी रहे हो, लेकिन प्रोग्रेस भी तो चेक करनी है। ये भी तो चेक करना है कि कहां तक पहुंच गए, कहां तक अचीवमेंट आ गई है, कहां तक लेवल क्लियर हो चुका है। तो प्रोग्रेस को चेक करो, चेक करो प्रोग्रेस को अपनी। और ये चेक ऐसा नहीं कि आपको कोई आरटीपी लगाकर चेक करना है, कोई एमटीपी, कोई टेस्ट पेपर किसी और से लेके आने हैं। सिंपल सिंपल, 4 दिन पहले जो पढ़ा है या 10 दिन पहले जो पढ़ा है उसको फिर से उठाओ और फिर से पढ़ के देखो क्या समझ आ रहा है, क्या चीज हो रही है, क्या वो सवाल बन पा रहा है। तो हर 10 या हर हफ्ते का रोल करो, हर हफ्ते हर 10 दिन का एक रोलिंग सेशन लगाओ और ये चेक करो कि पिछले 7 दिन के अंदर जो आपने पढ़ा था उसमें क्या आपको रिटेंशन आ रही है कि नहीं आ रही, क्या आप उसको वापस से रिव्यू कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। तो इस तरह से आप अपने आप की प्रोग्रेस को चेक करते चले जाओ। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा अच्छा होता है आपके लिए अपने नोट्स। टीचर आपको हजारों नोट्स दे दे, लाखों पन्ने दे दे, किताबें दे दूं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स नहीं बनाओगे। ये बनाओ, कंसंट्रेट करो
क्योंकि अपने हाथ से लिखी हुई चीज ना दिमाग में छप जाएगी। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो आपकी छपी हुई चीजों को वापस दिखाना शुरू कर देगा। वो पिक्चर मेमोरी होती है ना जो दिमाग में, वो पिक्चर मेमोरी किताब से नहीं बनती, वो पिक्चर मेमोरी अपने नोट से बनती है। आपने अपने कागज के पन्ने पे किस तरह से कैसे कोई चीज को लिखा हुआ है, किस चीज को मार्क कर रखा है, वो एक फोटो मेमोरी क्रिएट हो जाती है सबकॉन्शियस माइंड में। वो रिटेन रहेगी एंड तक, हमेशा याद रहेगी। आंख बंद करोगे ना, वो चीज याद आ जाएगी कि इस पन्ने के इस पेपर के इस कोने पर मैंने ये चीज लिखी थी, ये याद रहेगी। तो ये अपने नोट्स का जादू है, अपने नोट्स का कमाल है जो आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका माइंड और बॉडी हेल्दी होनी चाहिए, इन सिंक होनी चाहिए। बॉडी भी हेल्दी, माइंड भी हेल्दी, रिलैक्स, बिल्कुल फ्रेश रहोगे, अच्छा खाना खाओ, अच्छी नींद लो और उस हिसाब से अपने पूरे के पूरे इस शेड्यूल को क्रिएट करो। तो आपकी स्टडी टाइम भी इंक्रीज होगा, कंसंट्रेशन का लेवल नेक्स्ट लेवल पर होगा। मतलब मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप किस तरह से इतने अच्छे लेवल पर पहुंच गए हो। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको आज के इस ज्ञान की बात के सेशन में देनी थी। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ आई हैं, अच्छी लगी होंगी। इस हिसाब से आप अपने ही प्लान्स को चेंज कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो और अपने तरीके से अपना कंसंट्रेशन और स्टडी टाइम को बढ़ाने का काम कर सकते हो। आई होप ये सारी बातें आप अमल में लाओगे और एग्जाम्स की तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाओगे। मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर, बाय।